जब भी किसी को किसी से प्यार होता है तो मानो उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। लेकिन कभी कभी समय के साथ आपको आपके प्यार में भी कई तरह का बदलाव देखने को मिल जाते हैं। समय के साथ साथ बदलते रिश्तों को भी कुछ ऐसी ही कहानी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दें। एक फ्लैट की पहली मंजिल पे श्वेता नाम की लड़की रहती थी और दूसरी मंजिल में अंकुर नाम का लड़का। श्वेता बीकॉम फाइनल ईयर रेल में थी और अंकुर इंजीनियर की फाइनल ईयर में। श्वेता और अंकुर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दोनों के परिवार के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था। दोनों परिवार अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। हर सुख दुख में दोनों को परिवार एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते थे। यही वजह थी श्वेता और अंकुर के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे थे, जो वक्त के साथ साथ प्यार में तब्दील हो गए। अंकुर अक्सर श्वेता का घर किसी चीज़ के बहाने आया करता था और वही श्वेता भी भाभी के मिलने के बहाने अंकुर के घर चली जाती थी। दोनों को प्यार के सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन श्वेता का बड़ा भाई अंकुर के घर से सीढ़ियों से लटकता हुआ उतर रहा था। तभी अचानक उसे एक पेपर नीचे गिरा दिखा। उसने उसे उठा लिया, लेकिन जब श्वेता के भाई ने उस पेपर को खोला और उसमें जो लिखा था उसे पढ़ा तो उसके होश ही उड़ गए और वो गुस्से से लाल हो गया। घर आते ही सबसे पहले श्वेता और अपने माँ बाप को बुलाया। माँ के हाथ में पेपर देते हुए उसने श्रेया को एक चाटा मारा। वो पेपर पढ़ के जैसे कि उसके माँ पापा का होश ही उड़ गए। उसके बाद श्वेता के माँ भी उसे बहुत चाटे मारे और बोला, कल मुही हमने इसीलिए तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है, पढ़ाई के बदले यही करती है तू। वो पेपर दरअसल एक लेटर था जो अंकुर ने श्वेता को दिया था और आते वक्त श्रेया से सीढ़ियों पर गिर गया था। फिर क्या हुआ, दोनों परिवारों में दूरियां आ गई, लेकिन अंकुर और श्वेता का प्यार कहाँ कम होने वाला था। दोनों कॉलेज के बहाने अब घर से बाहर मिलने लगे। ऐसा लगता मानो अब दोनों ज़्यादा आज़ाद हो गए। दोनों कभी रेस्टोरेंट जाते थे तो कभी पार्क। धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ा भी और टकरार भी। देखते ही देखते अंकुर ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली और अब वो जॉब के लिए शहर से बाहर जाने लगा। अंकुर के चले जाने के ही नाम से श्वेता बहुत अपसेट हो गई, लेकिन आखिरकार एक दिन अंकुर चला गया। अंकुर के जाने के बाद दोनों की बातें अक्सर फ़ोन पे ही हुआ करती। वक्त निकालकर अंकुर और श्वेता एक दूसरे से घंटों बातें करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे श्वेता के पास अंकुर का फ़ोन अब कम आने लगा। श्वेता फ़ोन करती तो वो कभी रिसीव करके ये बोल देता था कि मैं बिजी हूँ, तो कभी फ़ोन रिसीव ही नहीं करता। ऐसे में मानो श्वेता अंकुर के लिए बिल्कुल पागल ही हो गई थी। अब श्वेता का ना खाने का मन करता, ना पढ़ने का, और ना और किसी काम में मन लगता। फिर एक बार अंकुर अपने घर आया। श्वेता बहुत खुश थी। सोचा अंकुर तो उसे ज़रूर मिलेगा, लेकिन अंकुर तो ऐसे बर्ताव कर रहा था कि मानो वो श्वेता को जानता ही ना हो। ये देखकर श्वेता टूट गई। उसे समझ आ गया कि बाहर जाने के बाद अंकुर बदल गया है। हो सकता है अंकुर को कोई और मिल गई हो, या वो फिर घर वालों को कहने पर मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता हो। श्वेता ने अपने दिल को ये सारी बातें बोलकर समझाने की तो कोशिश की, लेकिन श्वेता अब भी अंकुर को भूल नहीं पाई थी। अब तो श्वेता को मानो प्यार से विश्वास ही उठ गया था। अब श्वेता भी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रही है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन अक्सर रात को यही सोचती है कि सब मिला
बस एक तू ही नहीं मिला। अब वो अपनी ज़िंदगी को जी नहीं रही है, बस काट रही है। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद ऐसा नहीं है कि लोग प्यार करना ही छोड़ दें, क्योंकि प्यार में कौन सच्चा है और कौन झूठा इसमें आसानी से नहीं पता चल पाता है। बल्कि ज़रूरत है कि आप कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरें तो खुद पर भरोसा रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है और इसका सिर्फ एक ही रंग नहीं है, इसके तो हज़ारों रंग हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।